तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे विद्यालय कौन से हैं? तो आपको याद रखना है वह विद्यालय है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। ठीक है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वह विद्यालय कौन सा है? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। और यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड जीके 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? RS प्री 2016 में पूछा गया था और यह गलत है, क्वेश्चन गलत, जिसमें ऑप्शन सही नहीं थे। ठीक है, इसलिए एक नंबर बोनस का मिला था लोगों को। तो इसमें सही उत्तर था कि चारों विकल्प गलत है। यह योजना SC ST एवं सभी BPL तथा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतियोगियों को कोचिंग व्यय के पुनर्भरण हेतु अनुदान प्रदान करती हैं, शर्तें कि उनके परिवार की वार्षिक आयु 2.5 लाख से अधिक न हो। इसका उत्तर ये था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं कि अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया? तो आपको याद रखना है यह प्रस्तावित किया गया बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जिले में राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर संस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया। कब? 2016-17 में। ठीक है, और ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो विधानसभा द्वारा इसकी स्थापना हेतु विधेयक अप्रैल 2017 में पारित कर दिया गया। ठीक है, विधेयक इसका पारित कब किया गया? तो आपको याद रखना है इसका विधेयक पारित किया गया 2017 में। ठीक है, अगला सवाल है कि प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। तो तक्षशिला विख्यात था किसके लिए? शिक्षा के केंद्र के रूप में। ठीक है, शिक्षा के केंद्र के रूप में प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था और ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया था और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था तो शिक्षा केंद्र के रूप में। अगला सवाल है कि राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था झुंझुनू में। ठीक है, क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है झुंझुनू में स्थापित किया गया और ये RPC LDC परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो झुंझुनू में। अगला सवाल है कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो आपको याद रखना है वह विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है जिस विद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय किया गया। वह विद्यालय कौन सा है? विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 और BSTC परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है कि राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? तो आपको याद रखना है यह की गई थी जोधपुर जिले में। ठीक है, जोधपुर जिले में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई थी और यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था प्रश्न कि पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? तो आपको याद रखना है यह की गई थी जोधपुर जिले में। और व्याख्या की बात करें कि जोधपुर में यह विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित हो गया था और यह विश्वविद्यालय कहाँ पर कब स्थापित हुआ? तो आपको याद रखना है 2012 में। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो आपको याद रखना है यह विश्वविद्यालय टोंक जिले में। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ है कौन सा विश्वविद्यालय? डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, और जो किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है टोंक जिले में स्थित है। अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल है राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय है कोटा में। ठीक है, कोटा में है राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया था कि राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कोटा जिले में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राज्य में स्वीकृत नया IIT
किस ज़िले में स्थित है? तो आपको याद रखना है नया IIT जोधपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया था कि राज्य में स्वीकृत नया IIT किस ज़िले में स्थित है? तो यह है जोधपुर ज़िले में। और व्याख्या की बात करें तो जोधपुर IIT वर्ष 2010 से प्रारंभ हो चुका था। और कब प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है 2010 से। अगला सवाल है प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस राज्य के किस ज़िले में स्थित हैं? तो आपको याद रखना है यह स्थित है झुंझुनू ज़िले में। ठीक है, यह किस ज़िले में स्थित है? झुंझुनू ज़िले में। क्या है? प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद है झुंझुनू ज़िले में। अगले सवाल की बात करते हैं तो अगला सवाल है कि राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? तो यह होगी कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में इसकी स्थापना होगी। किस यूनिवर्सिटी की? तो आपको याद रखना है राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2013 में। ठीक है, और यह विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर 2012 को उदयपुर में स्थापित किया गया और 1/7/2016 में से बांसवाड़ा स्थानांतरित कर दिया गया एवं इसका नाम बदलकर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय। और ये कब स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है 14 अक्टूबर 2012 को स्थानांतरित किया गया था। यानी कि 1 जुलाई 2017 को स्थानांतरित किया गया था। अगला सवाल की बात कर देते हैं कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मैंने पूछा था अभी। ठीक है, तो खुला विश्वविद्यालय कोटा में। ठीक है, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह खुला विश्वविद्यालय है कोटा में। ठीक है, और यह पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कोटा में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं राजस्थान में विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा राजस्थान में विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगले सवाल की बात करते हैं कि अगला सवाल है राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? तो आपको याद रखना है प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है अजमेर ज़िले में। ठीक है, प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो आपको याद रखना है प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अजमेर ज़िले में स्थापित है। और ये BSTC प्रवेश परीक्षा 2010 में और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। और व्याख्या की बात करें तो यह विश्वविद्यालय वर्ष 2009 में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थापित किया गया। ठीक है, किशनगढ़ में स्थापित किया गया। और किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। और कौन सा विश्वविद्यालय? केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? तो आपको याद रखना है यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा प्राप्ति अधिकार लागू हो गया था। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड GK एग्जाम 2011 में। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? तो आपको याद रखना है कि अप्रैल 2010 में यह लागू हो गया था। अगला सवाल की बात करते हैं कि राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है यह है जोधपुर ज़िले में। ठीक है, राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित है? तो आपको याद रखना है यह स्थापित है जोधपुर ज़िले में। और यह पूछा गया था प्रश्न BSTC प्रवेश परीक्षा 2011 में। अगले सवाल की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर के संबंध में कौन सा युग्म है जो असंगत है? तो आपको याद रखना है असंगत है शहरी साक्षरता दर 86.7%। यह जो है साक्षरता दर यह असंगत है यानी सही नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये गलत ऑप्शन की गलत है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे 4 होना चाहिए। ठीक है, तो चौथा आंसर आपका सही है शहरी साक्षरता दर 86.7% जो गलत है। राजस्थान की शहरी साक्षरता दर है कितनी? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 79.7%। ठीक है, 79.7% है साक्षरता दर किसकी? शहरी साक्षरता दर। अगले सवाल की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जिले में स्थित हैं? क्रमशः बताना है। तो यह है कोटा एवं प्रतापगढ़ में। ठीक है, कोटा में महिला साक्षरता सर्वाधिक है तथा पुरुष साक्षरता कम की बात करें तो प्रतापगढ़ में सबसे कम है। ठीक है,
और कोटा की महिला साक्षरता पर दर 65.9% व प्रतापगढ़ की पुरुष साक्षरता है 69.5%। अगला सवाल देखते हैं, राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है, यह प्रारंभ की गई थी 2016-17 को। ठीक है, 2016-17 को राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय योजना की प्रारंभ की गई थी। कब? 2016-17 में। और इसकी व्याख्या की बात करें तो इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन कर उसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2017-18 से प्रारंभ किया गया पद्माक्षी पुरस्कार किस किस कक्षा की बालिकाओं को जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया जाएगा? तो आपको याद रखना है, यह प्राप्त दिया जाएगा उक्त सभी में। ठीक है, कक्षा 8, 10 और कक्षा 12वीं। तो वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2017-18 से प्रारंभ किया गया पद्माक्षी पुरस्कार प्रारंभ किया गया कब? 2017-18 से। और किस किस कक्षाओं का बालिकाओं को जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा 8वीं, 10वीं, 12वीं, ये तीनों कक्षाओं को प्रथम स्थान प्राप्त, जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पद्माक्षी पुरस्कार दिया जाएगा। किनको? बालिकाओं को। यह प्रारंभ कब किया गया? तो 2017-18 को यह प्रारंभ किया गया। और व्याख्या की बात करें तो इस पुरस्कार में कक्षा 8वीं की बालिका को 40,000 रुपये, 10वीं की बालिका को 75,000 रुपये और 12वीं की बालिका को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, राज्य के विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करने हेतु चलाया गया अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है, यह प्रारंभ किया गया झुंझुनू जिले से। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि राज्य के विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करने हेतु चलाया गया अपना बच्चा अपना विद्यालय। ठीक है, चलाया गया अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया झुंझुनू जिले से। ठीक है, क्या प्रारंभ किया गया? अपना बच्चा अपना विद्यालय, यह प्रारंभ किया गया अभियान था जो प्रारंभ किया गया था कहाँ से? झुंझुनू जिले से। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आंगनबाड़ी पाठशाला किस तिथि से किया गया? तो आपको याद रखना है, यह किया गया था 30 मार्च 2017 से। ठीक है, 30 मार्च 2017 से आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आंगनबाड़ी पाठशाला कर दिया गया था। कब? 30 मार्च 2017 को। और व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है कि 30 मार्च 2017 से राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक कार्यक्रम का शुभारंभ कर आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी पाठशाला नाम दिया गया और यहाँ बच्चों को प्री स्कूल बुक्स के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि राज्य के राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष कर तकनीकी कौशल विकास करने हेतु कौन सा कार्यक्रम कर शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है, यह किया गया क्लिक योजना के तहत। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि राज्य के राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष कर तकनीकी कौशल विकास करने हेतु कौन सा कार्यक्रम इस शैक्षणिक सत्र 2017 से 18 से प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है, यह कार्यक्रम था क्लिक योजना कार्यक्रम, जिसके तहत कक्षा 6 से 10 के बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष कर तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम? क्लिक योजना कार्यक्रम। और व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है कि कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज योजना के तहत विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 के बच्चों को स्ववित्त पोषित SFS आधार पर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल का विकास किया जाएगा और योजना का संचालन विद्यालय विकास व प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु लाडो रानी योजना कब से प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है, यह प्रारंभ की गई थी 20 जुलाई 2017 को। ठीक है, 20 जुलाई 2017 को लाडो रानी योजना प्रारंभ की गई थी।
यह योजना क्या थी? राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना? लाडो रानी योजना। और कब चलाई गई? तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 2016 को यह योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना? लाडो रानी योजना। और इसकी व्याख्या की बात करें तो यह योजना प्रारंभ में नागौर जिले में शुरू की गई थी। इसके तहत बनाए गए फंड में जिले के सभी सोनोग्राफी सेंटर स्वेच्छा से प्रति सोनोग्राफी एक निश्चित रकम दान करेंगे, जिसका उपयोग बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु किया जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि राजस्थान में 2 स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई हैं? तो आपको याद रखना है यह स्थापित की गई है जयपुर जिले में। ठीक है, राजस्थान में 2 स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई? तो आपको याद रखना है यह स्थापित की गई है जयपुर जिले में। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है कि मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया जा रहा है जोधपुर जिले में। ठीक है, जोधपुर जिले में मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है जोधपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ? 8 सितंबर 2009 से। ठीक है, 8 सितंबर 2009 से देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ। कब? 8 सितंबर 2009 से। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। तो आपको याद रखना है राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो आपको याद रखना है 66.1% साक्षरता है जो राजस्थान की है। और किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कार्य क्षेत्र पहले उसके शहर की सीमाओं में सीमित था परंतु अब कई जिलों में विस्तृत है। तो आपको याद रखना है वह विश्वविद्यालय है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो जोधपुर में स्थित है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है जो ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कार्य क्षेत्र पहले उसके शहर की सीमाओं में सीमित था परंतु अब कई जिलों में विस्तृत है। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और वर्तमान में इसके क्षेत्राधिकार में संपूर्ण जोधपुर जिला, पाली, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर को शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में से शामिल किया गया है। और अगला और अंतिम सवाल है कि गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो गार्गी पुरस्कार दिए जाते किनको? 10वीं की परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को। 10वीं की परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।